Welcome to my class. The Limited Liability Partnership Act 2008. Part number 3. Global Scenario and Prospective Users of LLPs. LLP फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का विश्व में किस प्रकार का सीन है और इसके ज़्यादातर यूजर्स किस प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं, इस बात को हम पार्ट नंबर 3 के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपके साथ नीड ऑफ एलएलपी को टेकअप करूंगा। आइएगा मूव करते हैं नीड ऑफ एलएलपी। एलएलपी की हमें ज़रूरत क्यों है? द अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स हैज बीन द चीफ रीजन why partnership firms have not grown in size to meet the challenges posed by international competition. ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी एक बहुत बड़ा कारण है कि पार्टनरशिप फर्म ज़्यादा बड़ी साइज के अंदर ग्रो नहीं कर सकी, इसलिए वो इंटरनेशनल कंपटीशन को भी फेस नहीं कर पा रही थी। द एडवर्स कॉन्सिक्वेंस फेस्ड बाय सच फर्म्स ऑन अकाउंट ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी आर। ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होने के कारण कुछ गंभीर परिणाम हमारे सामने आए। फर्स्ट पॉइंट, दे आर नॉट एबल टू इंक्रीज इन साइज टू एक्सपेंड देयर बिजनेस। ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म ने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए अपने साइज को इंक्रीज नहीं किया। सेकेंड पॉइंट, दे आर अनएबल टू compete with international firms in the lucrative consultancy work. Lucrative means profitable. कुछ इंटरनेशनल फर्म्स कंसल्टेंसी वर्क को बहुत प्रॉफिटेबल तरीके से हैंडल कर रही हैं, जबकि हमारी ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म साइज छोटा होने के कारण उनसे compete नहीं कर पा रही। थर्ड पॉइंट, दे आर नॉट फाइनेंशियली स्ट्रांग इनफ टू स्पेंड मनी ऑन फर्दर ट्रेनिंग ऑफ प्रोफेशनल्स। ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म फाइनेंशियली स्ट्रांग ना होने के कारण अपने प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग के ऊपर ज़्यादा खर्चा भी नहीं कर पा रही। The newly experienced persons are hesitant to join as partners for fear of having to bear liability of other partners. जिन लोगों को बिजनेस का एक्सपीरियंस भी है वो भी ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म के अंदर ज्वाइन करने से हेसिटेट करते थे, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि उन्हें दूसरे पार्टनर्स की लायबिलिटी को भी बेयर करना पड़ेगा। ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी के कारण ये सारे गंभीर परिणाम हमारे सामने आए। इन परिणामों को देखते हुए ये लगा अगर बिजनेस को ग्रो करना है तो पार्टनर्स की लायबिलिटी को लिमिटेड किया जाए। अगर पार्टनर्स की लायबिलिटी को लिमिटेड कर दिया जाएगा तो बिजनेस के अंदर एक्सपेंशन तेजी के साथ हो सकेगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारी कंट्री के अंदर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 को इंट्रोड्यूस किया गया। नाउ द ग्लोबल सिनेरियो ऑफ LLPs. The LLP form of business organization is very popular in the countries like USA, Canada, Japan, Singapore, UK, Australia and China. इन सभी कंट्रीज के अंदर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही पॉपुलर है। The LLP model in India is based on Singapore LLP Act 2006 and United Kingdom LLP Act 2000. इंडिया का LLP एक्ट, सिंगापुर LLP एक्ट और यूनाइटेड किंगडम LLP एक्ट के ऊपर बेस्ड है। प्रोस्पेक्टिव यूजर्स ऑफ LLPs लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बिजनेस स्ट्रक्चर को किस तरह के यूजर्स अडॉप्ट करेंगे? The LLP form of business organization can be used to carry on a lawful business with the view to earn profit. Profit earn करने के लिए किसी भी lawful business को start करने के लिए LLP form of business organization को use किया जा सकता है। But it is very much suitable for the following enterprise. लेकिन LLP form of business organization कुछ नीचे दिए गए enterprises के लिए ज़्यादा suitable है। The first one is person providing any type of service. जो लोग सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हैं उनके लिए LLP फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा यूजफुल हो सकता है।
Second point, for professionals such as advocates, chartered accountants, company secretaries, cost and works accountants, LLP फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन सभी तरह के प्रोफेशनल्स के लिए ज्यादा सूटेबल है। द थर्ड पॉइंट, enterprises in the field of new technology and knowledge based fields where company form of business is not suitable। जो एंटरप्राइज न्यू टेक्नोलॉजी और नॉलेज ओरिएंटेड फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं वहां पर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ज़्यादा सूटेबल नहीं है, उनके लिए ज़्यादा सूटेबल LLP ही होगा। यहाँ पर न्यू टेक्नोलॉजी मीन्स फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी केस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो जो कंपनियां नई टेक्नोलॉजी और नॉलेज के साथ डील कर रही हैं वहां पर LLP फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि इसके अंदर लीगल कंप्लायंसेस कम है और फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। प्रोफेशनल्स एंगेज्ड इन एनी रिसर्च एक्टिविटीज़, जो प्रोफेशनल रिसर्च एक्टिविटीज़ के अंदर एंगेज्ड हैं उनके लिए भी LLP फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा सूटेबल है बिकॉज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड लिमिटेड लायबिलिटी। फिफ्थ वन, स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर एंटरप्राइज, जो कंपनियों का साइज छोटा है या जो मीडियम सेक्टर के अंदर आती हैं लाइक माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, फॉर देम LLP फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज मोर सूटेबल। 6 पॉइंट, वेंचर कैपिटल फंड्स वेयर रिस्क कंबाइंस विद नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज, उन सभी वेंचर्स के अंदर जहां पर बहुत ज्यादा रिस्क है और ये रिस्क नॉलेज और एक्सपर्टाइज के साथ जुड़ा हुआ है। नॉलेज और एक्सपर्टाइज का लेवल हाई होना चाहिए, अदरवाइज रिस्क बहुत ज़्यादा है। उन सभी एंटरप्राइजेस के लिए LLP फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा सूटेबल है। 7th पॉइंट, प्रोड्यूसर्स कंपनी इन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, वो सारी कंपनियां जो हैंडलूम्स और हैंडीक्राफ्ट्स को प्रोड्यूस करती हैं उन कंपनियों के लिए भी LLP फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के अंदर अगर आपको अपनी कंपनी को बहुत बड़ा बनाना है तो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म सूटेबल नहीं है। इसके लिए हमें लिमिटेड लायबिलिटी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही ज़्यादा सूटेबल लगता है। नाउ लेट अस समराइज, हमने इस वीडियो लेक्चर के अंदर 3 पॉइंट्स को कवर किया है, नीड ऑफ LLP, ग्लोबल सिनेरियो एंड प्रोस्पेक्टिव यूजर्स ऑफ LLPs। नीड के केस के अंदर हमने ये बताया कि ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म के अंदर अनलिमिटेड लायबिलिटी होने से उनका साइज छोटा है और वो इंटरनेशनली बिग फर्म्स के साथ compete नहीं कर सकती। ग्लोबल सिनेरियो केस के अंदर हमने ये बताया इंडिया का लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2 कंट्रीज के पार्टनरशिप एक्ट के ऊपर बेस्ड है, दैट इज यूनाइटेड किंगडम एंड सिंगापुर। प्रोस्पेक्टिव यूजर्स ऑफ LLPs के केस के अंदर हमने ये बताया LLP किन पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस के लिए ज्यादा सूटेबल है। सो फर्स्ट पॉइंट, पर्सन्स प्रोवाइडिंग एनी टाइप ऑफ सर्विस, कोई भी सर्विस बिजनेस है LLP इज मोर सूटेबल। कोई भी प्रोफेशनल्स हैं लाइक CA, CS, ICWA, एडवोकेट्स, इनके लिए LLP फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज मोर सूटेबल। द थर्ड वन, एंटरप्राइज इन द फील्ड ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज, इनके लिए भी LLP इज मोर सूटेबल। द फोर्थ वन, प्रोफेशनल्स एंगेज्ड इन एनी रिसर्च एक्टिविटीज, जो प्रोफेशनल रिसर्च एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है उनके लिए भी LLP ज़्यादा सूटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। द फिफ्थ वन, स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर एंटरप्राइजेस, दे कैन बी मोर सूटेबल फॉर LLPs। द सिक्स वन, वेंचर कैपिटल फंड्स, जहां पर हमारे पास रिस्क लेवल ज़्यादा है और एक्सपर्टाइज और नॉलेज भी ज़्यादा चाहिए वहां पे LLP इज सूटेबल। 7th पॉइंट, प्रोड्यूसर कंपनीज इन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के अंदर बहुत पोटेंशियल्स हैं लेकिन ये सेक्टर उतना ग्रो नहीं कर पाया जितना कि होना चाहिए। इसके लिए इन्हें ज़्यादा फंड्स की, ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है विच कैन बी इजीली प्रोवाइडेड इफ LLP इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। सो स्टूडेंट, हमने इस जगह के ऊपर इन सभी पॉइंट्स को समराइज कर दिया। मैं उम्मीद करूंगा now these things will become easy for you. Thank you very much.